राम राम जी। अध्याय 23वां तलवंडी जाना। भाई बाला जी ने कहा गुरु अंगद देव जी बटाले तो जंज चल के सुल्तानपुर लोधी विच पहुँचे। सुल्तानपुर लोधी पहुँच के जंज ने बहुत शगन किए, पटाखे चलाए गए, आतिशबाजी की गई, ढोल नगारे मृदंग बहुत बजाए गए। सुंदर बरात नूं वेखण वास्ते सारा सुल्तानपुर लोधी इकट्ठा हो गया। सुंदर गुरु नानक देव जी के चेहरे ते नूर वेख के सब बहुत प्रसन्न हुए। फिर जदों भैन नानकी जी नूं पता लगा कि मेरा भरा विआह करा के मेरी भरजाई दे नाल आ रहा है तो बहुत प्रसन्न हुए भैन नानकी जी। उन्हां दे जो गवांढना सन उन्होंने भैन नानकी जी नूं बहुत बधाइयां दित्तियां अते नानकी जी ने अगों हो के नानक जी का अते अपनी भरजाई का स्वागत किया। दोने ही बहुत प्रसन्न हुए। फिर नानक जी ने बड़ी प्रसन्नता नाल अपनी भैन नूं मत्था टेकिया अते उन्हां दी पत्नी सुलक्षणी जी ने भी मत्था टेकिया। फिर जो रीति रिवाज वेदी खत्री परिवार दे सन सारे रीत रिवाज भैन नानकी जी ने किए। जंज नूं वखरे स्थान ते सुंदर स्थान ते ठहराया गया। 3 दिन तक जंज की खातिरदारी की गई। फिर मेहता कालू जी ने कहा कि नानक जी तुहानू अपने घर तलवंडी जरूर जाना चाहिए है क्योंकि माता तृप्ता जी तुहानू ढीकते होणगे। अते राय बुलार जी ने भी कहा कि नानक जी नू घट्टो घट्ट एक बार जरूर तलवंडी ले आना, इस करके तुहानू तलवंडी जरूर जाना चाहिए है। ये सुन के जयराम जी ने कहा कि मेहता कालू जी नानक जी नहीं जा सकते तलवंडी, इन्हां दा सुल्तानपुर लोधी में रह के मोदी खाने की कार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोदी खाने की कार इन्हां तो बिना होर कोई भी नहीं कर सकता। फिर यही सब गल्लां मुला खत्री जी ने सुनिया जो कि अपनी कुड़ी नूं फेरा पाउण वास्ते लैण आए सी। उन्होंने भी कहा कि नानक जी नूं सुल्तानपुर लोधी ही रहना चाहिए है, मोदी खाना संभालना चाहिए है। फिर यही सब गल्लां सुन के उत्थे परमानंद जी सन जो जयराम जी के पिता जी सन, जिन्होंने सारे ही बहुत बुद्धिमान मनते सी ते उन्हां दी कोई गल कटदा नहीं सी। उन्होंने बचन बोले। परमानंद जी ने कहा कि तृप्ता जी अपने इकलौते पुत्र ते उसकी पत्नी नूं बहुत बेसब्री नाल ਡੀਕਦੇ रहे होणगे, जिवें कि एक लवेरी गां जिसका बछड़ा विछड़ गया हुंदा है वो बड़ी तांग नाल अपने बछड़े ते मिलन का इंतज़ार करती है। इस करके सब तो ज़रूरी काम है कि नवी विआही ही जोड़ी घर जाके अपनी माता तृप्ता देवी जी नूं मिले। ये गल सुन के सारियां ने सहमति जताई। सारियां ने कहा कि ठीक है। मूला खत्री भी मान गए कि ठीक है, इंज ही करना चाहिए है। ये गल्लां सुन के बाला जी ने कहा कि मैं गुरु नानक जी ने कहा कि मैं थोड़े तो पिछा अकेला किद्दां मुद्दी खाना चलावांगा, मेरे तो नहीं चलाया जाएगा। नानक जी ने कहा कि तुसीं करतार का नाम लैके मुद्दी खाने की कार संभालो, मैं 1 महीने में ही वापस आ जावांगा अते सब कुछ ठीक कर लवांगा, तुसीं किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर भाई बाला जी ने कहा कि तलवंडी विच जिस तरह जंज का स्वागत होया मैं नहीं देखा, पर जो सुनिया है दस रहा हाँ। सुल्तानपुर लोधी तो फिर जदों जंज तलवंडी वल गई, तलवंडी वल जाके बहुत ही खुशियां मनाइया गई। माता तृप्ता जी ने जो पता लगा, गुआंढना शरीकना रिश्तेदारना सारियां ने बहुत ही बधाइयां दित्तियां माता तृप्ता जी नूं। माता तृप्ता जी ने भी बहुत खुशी नाल सारियां नूं मिष्ठान वंडे। फिर अपनी पुत्र नूं ते अपनी नवी विआही नूं नूं वेख के बहुत प्रसन्न होए, गले लगाया अते उन्हां दा बहुत मान सत्कार किया। जो भी बेदी खत्री परिवार के रीति रिवाज सन उन्हां अनुसार सारे ही रिवाज जो माता अपने पुत्र दे विआह उपरांत करती है सारे ही किए गए। नानक जी नूं घर वेख के माता तृप्ता जी बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर नानक जी राय बुलार जी नूं मिलन गए। मेहता कालू जी उन्हां दे नाल सन क्योंकि राय बुलार जी ने मेहता कालू जी नूं कहा सी कि नानक जी नूं मैनूं जरूर मिलवाना, एक बारी तलवंडी जरूर वापस लैके आना।
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।